एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। 1.3 के एग्जाम्पल कर लिए थे। और अब ऐसे बैठ जाओ बेटे, घूम के, बुढ़ापा नहीं आ गया अभी। कोई दिक्कत पीछे? कोई दिक्कत नहीं? बहुत सही, बहुत सही। कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ अ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। मतलब कह रहे हैं कि इनका डेसिमल फॉर्म फाइंड करो और ये बताओ ये किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब क्या हुआ, आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपको बताना है चेक करके, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, कह रहे हैं कि 36/100, समझना बात को ध्यान से। तो यार 100 का डिवाइड तो बच्चा बच्चा कर लेगा, नीचे 2 जीरो, इसका आंसर आएगा 0.36। अच्छा 0.36, अब आगे तो जाएगा नहीं, मतलब इसका डिवाइड अब आगे नहीं होगा, स्टॉप हो गया यहीं पे। ये क्लियर है ना ये बात? तो इसको क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग। क्या जी है ये? टर्मिनेटिंग मतलब जो चीज़ खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया जिसका। क्या चमका? कभी आप लोग रेलवे स्टेशन पे गए हो तो जैसे कोई रेलवे स्टेशन का नाम है तो उसके एंड में लिखा टर्मिनल, मतलब ये लास्ट रेलवे स्टेशन है, अब इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगी। क्या चमका? ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहे हैं इसी का 1/11। चलो भैया 11 का डिवाइड करते हैं 1 में, तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करें? पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाया भैया, फिर नहीं जा रही है तो 0 लगाओ। 11 9 जा, फिर कितना आया? 1, फिर नहीं जा रहा है तो क्या बढ़ाओ? 0। तो हम कितने भी भैया हम बढ़ा सकते हैं। क्या अब जा रहा है? नहीं जा रहा, तो 1 0 फिर बढ़ाओ, 1 0 यहाँ बढ़ाओ, 11, यही चलता रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि यही डिवाइड ज़िंदगी भर चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 0.09 के ऊपर बार। बार का मतलब सीखो, 09 09 09 09, ये लाइफ टाइम तक आता रहेगा। और जो चीज़ लाइफ टाइम तक आती रहती है उसके बार लगा देते हैं। लेकिन एक गलती मत कर देना कि या 9 के ऊपर बार मत लगाना, ना 0 के, दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों का रिपीटेशन हो रहा है। जितने नंबर्स का रिपीटेशन होगा उतने नंबर्स के ऊपर बार लगा दो। और जब हमको पता है किसी नंबर के ऊपर बार लग जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन मीन नहीं, जो चीज़ नहीं टर्मिनेट होगी, मतलब इसका डिवाइड लाइफ टाइम चलता रहेगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लेकिन रिपीटिंग तो है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात होती है, ठीक है डियर। तो बस ऐसे ही आपको चेक करते रहना है। और कोई भी नंबर अगर वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। क्या जमगा? क्लियर है जी? बहुत खुशी की बात है। अब यार हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन थर्ड देख लो। चलो 4 होल 1/8, तो 4 8 जा 32 और 33/8। अब 8 का डिवाइड कर लेंगे ना, तो करो, 8 4 जा 32, 1 नहीं आ रहा, पॉइंट लगा 0, 8 बन जा 8 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। अब देखो क्या इसके आगे डिवाइड जाएगा? क्या इसके आगे डिवाइड जाएगा? तो ये जो आंसर आया इसका क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। तो ऐसे बस हमको केवल चेक करना है, डिवाइड करते जाना है। और 9th क्लास में हो तो डिवाइड तो आना चाहिए, पक्की बात है। क्लियर है जी? अब 1 लाख रुपए की एक बात बताने जा रहे हैं। कितने की? 1 लाख रुपए की बात बताने जा रहे हैं। वो 10th में भी काम देगी। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रियल नंबर, वहाँ भी उसका यूज़ है। तो अभी समझ लो, जैसे मैंने आपको, सारे बच्चे ध्यान से देखें, और ये इसी एक्सरसाइज में आगे भी है, इसलिए मैं अभी समझा देता हूँ। क्या है कि आपको, आपके पास एक डिवाइड दे दिया गया बड़ा सा, जैसे मान लो सपोज ये था, मान लो आपको ये दे दिया गया 13, ये डिवाइड दे दिया गया आपको, और कह रहे हैं विदाउट परफॉर्मिंग द डिवाइड, मतलब डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे देखकर बताओ कि ये टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कह रहे हैं सॉल्व नहीं करना भाई, ऐसे ही बताओ। तो ऐसे बताओ, तो तुक्का मत मार देना कि हम भी तुक्का मार रहे हैं, लो होगा, एक ने कहा नहीं होगा, एक ने कहा, ऐसा नहीं। तो अब उसकी एक चीज़ देखो, तो समझ लो, अगर डिनोमिनेटर में, सारे बच्चे कान खोल के बढ़िया तरीके से सुनेंगे, अगर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, अगर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसके फैक्टर में या तो केवल 2 हो, मतलब 2 का टेबल में हो, मतलब 2 के नंबर्स हो, या फिर केवल 5 हो,
या दोनों हो। समझना बात को ध्यान से, या तो 2 हो केवल, या 5 हो, या 2 और 5 का मल्टीप्लाई भी हो 10 तो भी चलेगा। अगर नीचे आते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्या होता है डियर? अगर इनके अलावा और भी कुछ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा दूं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, वरना ऐसे कम समझ आएगा। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको किसी ने एक नंबर ये दे दिया, ऊपर देखेंगे ध्यान से, 4 6 7 8 2 8 5 1 9 ढाई, ये आपको ये दे दिया भाई साहब। क्या भाई साहब? अब कह रहे हैं भैया डिवाइड नहीं करना है। अब कह रहे हैं तुम्हें डिवाइड नहीं करना है। क्या नहीं करना तुम्हें? डिवाइड। बिना डिवाइड करे बताओ देखकर कि ये टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमको पता है क्या काम करना है, हमें इनको देखना ही नहीं है, इनको देख के हमें डरना ही नहीं है, हमें मतलब केवल नीचे वाले से। अब नीचे वाले के फैक्टर करो तो 125 के फैक्टर होंगे 5 × 5 × 5। तो क्या मैं नीचे वाले को 5 × 5 × 5 लिख सकता हूँ? तो नीचे वाला देखो केवल 5 आ रहा है। मैंने क्या बोला, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो केवल 5 5 आ रहा है, तो आंख बंद करके या तो टर्मिनेटिंग, खत्म। और इसका जो डिवाइड होगा टर्मिनेट हो जाएगा आगे जाके। कितने बाद होगा हमको नहीं पता, लेकिन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या मैं समझा पाई ये बात? क्या मैं समझा पाई ये बात? अच्छा, अब देखो और चेक करते हैं। अब नीचे 125 था, मान लो इस बार उन्होंने दे दिया 50। क्या दिया उन्होंने? क्या दिया उन्होंने? 50। अब 50 के फैक्टर करो तो देखो भैया 2 × 5 × 5 फैक्टर करने तो आते हैं यार, क्लास 9th में हो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 50 को? 2 × अब देखो नीचे या 5 हो या 2 हो या दोनों हो तो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो भी इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाऊंगा? अच्छा जी, चलो अब नीचे मैंने दे दिया अब मैंने दे दिया 75। क्या दे दिया मैंने? अब 75 के फैक्टर करो तो 75 के क्या होंगे, 3 × 5 × क्या चमका? क्या खत्म करो 75 को क्या लिखेंगे, 3। अब मामला बिगड़ गया। क्या बोला था, या 5 हो या 2 हो या 5 और 2 हो बस, या इनका मल्टीप्लाई हो 5 2 या 10। लेकिन यहाँ तो 5 के साथ 3 भी तो आ गया और 3 नहीं चाहिए था, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर नीचे 5 तो है, कंडीशन क्या थी, या 5 या ओनली 2 या 5 और 2, इनके अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या चमका? अगर इस तरीके से है, नीचे मान लो 2 भी दे दिया किसी ने, मान लो 2 भी दे दिया किसी ने, और इधर किसी ने दे दिया मान लो 7 दे दिया, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग है भाई साहब। अब ये मत कहना कि 2 है 5, अरे हमें ये भी नहीं, ये हमको नहीं चाहिए थे। केवल 2 हो या 5 हो या 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 हो बस। क्या चमका? पक्की बात है ना? अगर मान लो ऐसा हो जाए, नीचे किसी ने दे दिया मान लीजिए 32, तो 32 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 2, तो नीचे कितना आएगा? तो भैया नीचे केवल 2 है ना, तो टर्मिनेटिंग। ऊपर वाले को देख के डरना नहीं है। क्या मैं समझा पाया? क्या ये भूलोगे तो नहीं यार? नीचे डिनोमिनेटर में अगर 2 हो या 5 हो या बोथ, ठीक है, तो ही टर्मिनेटिंग अथवा नॉन टर्मिनेटिंग। पक्की बात है सर। अब जैसे इसको देखो, अब ये आपके बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करना है। नीचे 13 है, 13 के फैक्टर क्या होंगे, 13 ही रहेगा, तो ये क्या होगा, ये पक्की बात है। इधर आ जाओ, इधर नीचे 11 था तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखो ना नॉन टर्मिनेटिंग। मैं एक समझा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे ये बोला जाए कि डिवाइड करके दिखाओ, तो आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। क्या चमका? क्या हम समझा पाए ना? हटाओ आगे से, दो। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि यू नो दैट, पहले से ही बता रहे हैं कि आपको पता है कि 1/7 का जो आंसर आता है वो होता है 0.142857 के बाद। हम लोगों ने परफॉर्म भी किया है डिवाइड करके। तो कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहे हैं अब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहे हैं अब आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, 3/7 की, ऐसे आपको 4 सबकी वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन कंडीशन क्या, डिवाइड नहीं करना है।
क्या नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। फिर कैसे करना, बहुत सिंपल है यार। देखो 2/7 को क्या 2 × 1/7 लिख सकते हैं हम लोग? डाउट बताइए आप। लिख सकते हैं यार, 2 का मतलब ऊपर के साथ होगा तो 1/7 की वैल्यू क्या है, ये रही 0.142857। आपको टेंशन नहीं लेनी कि इसके ऊपर बार है, नॉर्मल 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में बताया गया है कि जो रिमाइंडर्स आते हैं अगर उनका बार बार रिपीटेशन होने लगे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे की बात है, बड़ा आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो। चलो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 5 जा 10, 11, 2 जा 16, 17, 2 जा 4 5, 2 4 जा 2 1 जा, तो ये बार जरूर लगा देना भाई साहब। मैंने क्या किया डियर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में बार लगा दिया। पक्की बात है सर? फिर क्या है 3/7, तो 3 × तो बस 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना यार। अब 3 का मल्टीप्लाई कर देना, इसके सब बार को मारो गोली, बाद में बार लगा देना बस। ऐसे ही 4 का मल्टीप्लाई कर देना 1/7। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। हाँ साथ साथ छाप लो, फोटोकॉपी की दुकान खोल लेना यार, साथ साथ क्यों समझा करो यार, छाप यार जेरोक्स मत किया करो भाई, छाप क्यों रहे हो तुम? अंजलि इसको समझाती नहीं यार, समझाया कर बहन, छाप क्यों रही है तू? अब देखो थर्ड क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कह रहे P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो इसे, वेयर P and Q आर इंटीजर्स और Q इज़ नॉट 0। बहुत सिंपल है, सब एग्जाम्पल में हम लोगों ने कर लिया। पहला कह रहे हैं कि 0.6 बार, दूसरा कह रहे हैं 0.47, 7 पे बार है केवल आई थिंक, यस, और थर्ड वाला कह रहे हैं 0.001 का होल बार। अच्छा देखो एक चीज़ मैं क्लियर करूँ यहाँ पर बेटे, मैं हर क्लास का 9 से वीडियो बनाता हूँ, 9 से लेकर 12 तक। इंट्रो पार्ट में सारा समझा देता हूँ, अगर आप केवल इंट्रो पार्ट देख लो बढ़िया तरीके से तो मैं बता रहा हूँ एक्सरसाइज आपकी 90% सॉल्व हो जानी है, 90% सॉल्व हो जानी है। अब खैर मैं ये करके दिखाऊंगा जरूर, पर इंट्रो पार्ट में तो मैंने इससे भी अच्छे बताए थे ना। चलिए अच्छा, ये सस्ते वाले हैं वो फिर भी अच्छे थे। अब देखो किसी नंबर के ऊपर बार लग गया, चिराग जौहरी, अगर किसी नंबर के ऊपर बार लग गया तो वो क्या होता है, नंबर रैशनल नंबर होता है। हिमांशु क्या होता है वो? रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो एक कह रहे हैं कि इसको P/Q की फॉर्म में लिखो, मतलब किन दो नंबर का डिवाइड करके ये आया होगा। गॉट इट? चलो मान लो x इसका आंसर है, तो 0.6 बार को 6 लिखते रहेंगे ना, पक्की बात है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। आंख बंद करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है पीछे? 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई करने भी पॉइंट भागता है इधर उधर, ठीक है जी, आसानी से भागता तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 10 से आसानी से भाग जाता है, हैं? क्या होगा? चलो तो 10 का मल्टीप्लाई x में 10x, और इधर जो होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इधर बचेगा 6 पॉइंट। अब तुरंत एक होशियार बच्चा बोला सर ये 0 कहाँ गया? बच्चे के दिमाग में आया, होशियार वाला क्या वो, अरे यार गले ही हो तुम, लगा दो, कितने 0 लगा लो एक नंबर से पहले, कितने भी 0 लगा लो तुम, क्या चमका? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हटाओ यार। अब सुनो, अब क्या चेक करना है हमको, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 6 6 6 6 6 6। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 6 6। बहुत बड़े, शक्तिमान बन जा, सक 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 कर। तो ये 6 से 6 सेम आ रहे हैं, जब ये सेम आते हैं तो माइनस कर दो। क्या कर दो? ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। 10x में से x गया 9x, गॉट इट? अच्छा 6 में से 0 गया 6 पॉइंट, और ये तो सब चले गए, 0 तो आ गया, तो 9x इक्वल टू 6, 9 के x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या होगा? डिवाइड, तो x इक्वल टू 6/9, 3 3 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू आई 2/3, मतलब 2/3 को जब आप सॉल्व करोगे दैट यू विल गेट 0.666 अप टू सो ऑन। क्या चमका? yes, sir! बहुत सही। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड कह रहे हैं 0.47 बार। बार किस पे है? 7 पे है। किस पे है? तो केवल 7 का ही रिपीटेशन होगा, 4 का नहीं होगा भैया। मान लो इसका आंसर x आएगा। क्या चमका जी? आंख बंद करके। कैसे? आंख बंद करके 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? 10। ठीक है, अब ये पॉइंट इधर आएगा 4.77। ठीक है, पॉइंट के बाद 7 पॉइंट के बाद 4 7। डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है। देखो डिफरेंट है, पॉइंट के बाद 4 7, यहाँ पॉइंट का डिफरेंट है ना। जब डिफरेंट है फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। पक्की बात है? करो। तो ये 100x हो गया और अब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। पक्की बात है? पॉइंट के बाद 7 7 7, पॉइंट के बाद अब इसे मारो गोली। जब जो दोनों सेम मिल जाए उन्हीं को माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आया, सर माइनस ही क्यों? सर माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं कर रहे सर आप? दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना। एक बात सुनो, अगर आपने माइनस किया तो यार ये तो चीज़ 0 हो जाएगी ना। अगर प्लस कर दोगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इनफाइनाइट में तो अगर इनफाइनाइट ऐड कर दे तो इनफाइनाइट आएगा, फिर तो सॉल्व भी करते रह जाओगे फिर। क्यों? समझा पा रहा हूँ मैं? हाँ, तो माइनस करते हैं क्योंकि पॉइंट का सेम है तो ये हट के 0 आ जाएगा ना। सचिन टिचकुले, कोई दिक्कत है? वो पीछे वाले हैं ना, नए आए हैं अभी। चलो अच्छा, अब सुनो 100x में से 10x गया तो कितना होता? 47 से 4 गया डियर। बेटा सबसे आगे बैठे हुए -42, 43/90। ठीक, इसका इसमें डिवाइड करोगे यू विल गेट सेम 0.47 बार। क्या चमका? yes, अब यार नियम तो ये कहता है कि मुझे तीसरा नहीं बताना चाहिए। yes, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी अच्छे से करा दिया आपको, फिर ये भी मैंने बताई दी तो कर लोगे ना आप लोग। yes, पक्की बात है? yes, वीडियो वाले भी कर ही लेंगे, थोड़े बहुत पढ़ने वाले हुए तो। चलो हटाते, ये खुद करो, डू योर सेल्फ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं वो भी लिख देंगे डू योर सेल्फ, क्यों उन्हें छापना है। टीचर हट जाता है, वो पॉज करते हैं और छापते हैं, तो वो भी लिख देंगे यहाँ पे डू योर सेल्फ। होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं वैसे। अरे तुम्हें नहीं पता बेटे, बहुत खलीफा लोग पढ़े हैं। चलो हटाओ इसे आगे। चलिए आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सारे पे ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं इसको P/Q की फॉर्म में लिखो। पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं। एक्स किससे मल्टीप्लाई? 10 से। 10x इक्वल्स टू 9.999 माइनस कर दें। 10x में से x गया 9x और 9 से 0 गया तो 9, x बराबर 9/9, x बराबर 1। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 1, मतलब 1 बराबर 0.999। कहने का मीनिंग है, समझना सारे बच्चे ध्यान से। अब जो आगे की बात है ये तो हो गया सॉल्व, इसके आगे जो बोला उसको सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। क्या आर यू सरप्राइज बाय द आंसर? क्या आप आंसर देखिए सरप्राइज हैं? विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अब समझो इसको, बात को ध्यान से समझना सारे बच्चे। अभी इससे पहले क्वेश्चन था 0.6 बार, इसका आंसर आया था 2/3। कहने का मीनिंग क्या है? 3 से डिवाइड करो 2 में तो आपको आंसर मिलेगा 0.6666 और इसका आंसर आ रहा है 1, मतलब 1 का डिवाइड 1 से करोगे तो आंसर क्या तुम्हें 0.9999 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। समझो ना बात को ध्यान से। आप करो 3 से डिवाइड 2 में तो आंसर मिलेगा 0.66666 अप टू सो ऑन। लेकिन इसका जो आंसर आया वो आया 1। 1 को किसी नंबर के नीचे 1 तो लिख सकते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है? 1 का डिवाइड 1 से करो तो 1 मिलेगा ना। बट ये तो कह रहा है कि 0.9999 मिलेगा और सही भी है। बुक के पीछे देखोगे तो भी आंसर ठीक है और इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है। फिर क्या भाई, फिर ऐसा क्यों? ये चमत्कार क्यों? तो आइए चमत्कार को समझते हैं। देखो समझेंगे सारे बच्चे लोग। नंबर लाइन पे ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। 0.9999 क्या हुआ? मतलब मान लो सपोज 0.9 यहाँ पर है, 0.99 मतलब आप 1 के बहुत पास होंगे।
1 के बहुत पास। कितना पास? तन्नक सा, मतलब बहुत ज़्यादा पास। जितना बुरा मुंह बना पा बोलते समय उतना पास होगा। क्लियर है? जितना बना सकते हो आप कि बहुत आंखें बंद कर लो, बहुत पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के इतना पास है ना, इतना पास है कि ऐसा लगा लगभग 1 ही है, चलो ख़त्म करो। तो यहाँ पे आप लिख देंगे देयर इज़ नो गैप, देयर इज़ नो गैप बिटवीन 0.999 एंड 1 और 0.99 के बीच में कुछ भी गैप नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ 0.999 दिखाओ और 1 दिखाओ तो ऐसे लगेगा कि वो एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, बहुत ना के बराबर डिफरेंस है। तो उसे उतना मान लिया था, चलो ठीक है 1 है, ख़त्म करो ये। इसलिए ये सरप्राइजिंग लग रहा है। 1 का डिवाइड 1 में करने पर आंसर 1 आ रहा है, बट ये कह रहे हैं कि 0.99 आ रहा है और हमने प्रूफ भी किया है। तो कहीं ना कहीं गलती है। तो गलती कहीं नहीं है, बस हमने 1 को या 0.9999 को मैंने 1 मान लिया है। अब इसका आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं कि सर कैसे मान लिया। समझो, आप दुकान पे गए एक, ठीक है, आप एक दुकान पे गए, परचूने की दुकान पे गए मान लो आप, वहाँ का टोटल सामान हुआ मान लो आप खूब सारा सामान लिया आपने, 12,001 रुपये टोटल किया उसने, 12,001 रुपये, ठीक है। और आपने पेटीएम नहीं किया, आप हार्ड कैश लेके गए, तो आप उनको 12,000 रुपये दे दोगे, चलेगा ना? मुझे तो ऐसा लगता है चल जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नियम कानून वाला आदमी हो। 12,001 रुपये हुआ है तो 12,000 दे दो, चल जाएगा। यस और नो? कहेगा ठीक है। अब तुम गए दुकान पर अगले दिन, उनसे 1 रुपये की आपने सेंटर फ्रेश खाई, उन्होंने कहा पैसे, तुमने कहा अंकल जी उस दिन आपने 1 रुपये छोड़ा था, आज भी छोड़ दो। तो क्या आज छोड़ देंगे वो? क्यों? क्योंकि 12,001 रुपये का सामान लिया, 12,000 के हिसाब से 1 रुपये तो बहुत छोटा है कि छोड़ दिया। अब तुम सामान ही तुमने लिया 1 रुपये का और कह रहे वही छोड़ दो सर, फिर उतना कोपचम ले जाएगा। तो कहने का भी नहीं, क्या समझो, हंसी हंसी समझो इस चीज़ को कि 12,000 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 1 के तो बहुत छोटा है। ऐसे ही 0.9999 अगर आप 1 से कंपेयर करोगे लगभग 1 के बहुत पास है, तो ऐसे 1 बोल दे, चलो ठीक है यार, एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, चलो ले जाओ इसे 1। क्लियर है? yes, sir. इसलिए तो देयर इज नो गैप बिटवीन 0. ये इसका मतलब है समझाने के लिए। बेटा बात नहीं करो, मैं कोशिश करता हूँ तुम लोगों को हंसी मजाक में पढ़ा के, इससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। सीरियस होकर पढ़ाएंगे तो तुमको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अब हम ही सीरियस हो गए कि और भाई साहब ये क्वेश्चन ओ हो होना ही नहीं तुम लोगों से। तो क्या मज़े के साथ पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो, मैथ समझ आएगी। चलो अगला देखते हैं। यार अगला डिवाइड है यार, अच्छा खासा डिवाइड तो आता है। हाँ यार वही तो, डस्टर दे दो यार, घर ले जाएगी क्या? चलो चलो लेकिन करके बताना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 1 क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17। समझो, कह रहे हैं 1/17 को सॉल्व करो तो कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होगा। अगर आपके पास टाइम है तो लग जाए बेटा, बहुत लेंथी जाने वाला है। चलो नहीं यार, पॉइंट लगाया नहीं जा रहा, फिर 0 इधर बढ़ाया, हाँ 5 बार यार, डिवाइड देख लियो यार। 85 कितना बचा? 15। फिर 0 बढ़ाया, कितने में जाएगा? हैं यार टेबल ही तो नहीं आता मुझे। 170 9 8 बार जाएगा भाई साहब, 8 बार जाएगा, 8 बार कितना होगा? 78 जा 136 आई थिंक। यार ऐसे बेइज्जती ना कराओ। 136 यार, तुम लोग हमसे ज़्यादा गए भी तो। अब कितना बचा? कर लोगे ना तुम लोग डिवाइड? फिर नहीं यार, रुक जा यार। 17 8 जा 130 आई थिंक। हाँ ठीक है। अब ये कितना बचा? 14। फिर ये कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो कितना होगा? फिर ये कितना जा? 2 फिर 17 कम 70 है। कितनी अंग्रेजी पढ़ लो, पहाड़ हिंदी में याद है मुझे। तो मैंने 3 तो लिखा है। 73 जा 51, फिर 5 बार, कोई नहीं जाने दो। 17 51 कहीं गलत कर दिए क्या हम लोग डिवाइड?
50 से 51। आपने अच्छा चलो कोई बात नहीं, मज़ा तो मुझे भी आया। तो कितनी बार आएगा? 3 बार नहीं, 2 बार। फिर कितनी बार? तुम मेरा कोई ना हो के भी कुछ लगे। 17 से 68 हो के भी कुछ लगे। कितना हुआ? 30। कितनी बार जाएगा? 70 से 119 आई थिंक। नहीं यार 7 बार जाएगा डियर। हाँ 130 है ना। अगर भैया ये यार डिवाइड करवा रहे हैं बेफालतू का ये। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार। 68 जाएगा बेटा, आएगा बाबू, आएगा, बहुत डीड है ये। कितना हुआ? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। 10 था ना, 10। फिर हमने क्या लगाया यहाँ पे? 0। फिर इधर आया ना 17, 15, 85 आ गया ना 15। आ गया। तो देखो 7, 6, 4, 7। अब कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। वही आ गया ना देखो 0, 5। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इस पूरे के ऊपर क्या लगा दो? बार। क्या लगा दो? पक्की बात है। तो आप इसका आंसर लिख देना आफ्टर 16 डिजिट्स इसका रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16 डिजिट। ठीक, सही बात है। तो वो डिवाइड है यार, आप लोग माइंड मत करना। डिवाइड आपका काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, और ना मैं इसको एडिट कर रहा हूँ ना कुछ। डिवाइड तो करो यार आराम से। ठीक है, कंसेप्ट समझो बस। ठीक है, चलो हटा दें से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ अ रैशनल प्लीज in the form p upon q where p and q are integer, no common factor other than 1 having terminating decimal, can you guess the property of q must be satisfied। जो अभी बताया था भाई सब वही आ गया, जो अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में। ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में है। अब यार p एंड q आर इंटीजर्स, और कह रहे हैं कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब p और q इस टाइप के हैं, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें कॉमन होते हैं, 4/6 अभी कॉमन है ना 2 इसमें। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो कह रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग हो जाए। क्या हो जाए ये? ऐसे Q जो नीचे वाला है इसकी कंडीशन क्या है? तो बताई थी ना आपको यार, बताई थी मैंने। क्या बताया था कि या तो 2 की पावर कुछ आ जाए, मान लो m ले लो, या फिर आ जाए 5 की पावर n, कुछ भी आ जाए इस तरीके। अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, क्योंकि पावर भी तो हो सकती ना कुछ इनकी। और यहाँ पे लिख देना m और n जो हैं वो हमारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो कहने का मीनिंग क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इस आंसर सुनो क्या होगा। क्या q मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और बोथ। अगर ऐसा है, जैसा भी मैंने आपको बताया था यार, कि अगर नीचे 2 है 5 है या ये दोनों है, तो आंसर हमेशा क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी ऊपर कोई भी खतरनाक नंबर दे दिया, ठीक है, और नीचे मान लो आपको दे दिया उसने 66। कह रहे हैं भैया बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं। तो 66 के क्या करो? फैक्टर करो। तो 66 के फैक्टर करो, 2 3 जा 3 से करो, ये आया। तो इसका आया 2 × 3 × 11। 2 तो है, नियम ये था 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो। यहाँ तो 2 के साथ 3 11 भी है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक, अगर नीचे ये होता 2 × 2 × 2 × 5 × 5 टर्मिनेटिंग,
या ओनली 2 होता है तो भी टर्मिनेटिंग, केवल ओनली 2 होता है तो भी टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर नीचे 100 होता है तो भी टर्मिनेटिंग, क्योंकि 100 में 2 और 5 ही आता है। समझाया था ना ये मैंने, और फिर इसका यूज़ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि राइट 3 नंबर्स हु डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कह रहे 3 ऐसे नंबर बताइए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, मतलब उनका डिवाइड जिंदगी भर चलेगा, ठीक, और कभी उनका रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे जैसे √2 एग्जाम्पल दे दो, कल बताया था आपको 1.4143135673, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ना किसी का रिपीटेशन, पक्की बात है ना, ठीक है। ऐसे ही आप एक एग्जांपल दे दो 1.01001001001, हाँ बोलते रहो, फिर ही हो तुम। अब देखो 01 हो गए 3 एग्जाम्पल, 4 क्या था तो 4 और ऐसा नहीं हमेशा 01 लगाओ यार, ऐसा करो 02 002, क्या चमका, पक्की बात है। 3 एग्जाम्पल हो गए। चलिए 2 और बच्चे, जल्दी इस करते आ जाओ, देखो आके हटा दो कोई एक बालक। चलिए कह रहे हैं 8 क्वेश्चन में, कह रहे हैं ये 2 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में इर्रेशनल नंबर लिखो। क्या लिखो, इर्रेशनल। सबसे पहले इनका डिवाइड करो, इनका तो कर लेंगे हम लोग डिवाइड सही से। 7 7 जा 1 0, 7 1 जा 3 0, 7 4 जा 2 0, 7 2 जा 6 0, नहीं कर पाएंगे क्या, 7 8 जा 4 0, 7 5 जा, अब कितना 5 आ गया, देखो 5 0 आ गया ना, अब यही चलता रहेगा, क्योंकि अब आप करके देख लो, 7 7 जा 49, 1 0 आ गया ना, तो इसका रिपीटेशन ये आ गया, इसका आंसर 5.7 का आंसर ये आ गया, ठीक है भैया, 5 तक जाएगा। अब 9/11 का आंसर निकालो, 11 8 जा 2 0, 11 1 जा कितना है 9 0, लो फिर से रिपीटेशन हो गया, इसका बहुत सिंपल हो गया, तो 0.8 का बाद 90, यहाँ था 90, जैसे ही मिल जाए रिमाइंडर सेम आने लगे, तो इस वाले का आंसर ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसका आंसर है, कह रहे हैं इन दोनों के बीच में इर्रेशनल। अब देखो कितना सिंपल सा तरीका है, स्टार्टिंग के 2 टर्म देखो 0.71 0.81, 0.71 और 0.81 के बीच में क्या 0.72 होगा, क्या 0.73 होगा, क्या 0.74 होगा, फिर 0 1 0 0 1 0 0, डॉट डॉट लगाना मत भूल जाना भाई साहब, अगर डॉट डॉट लगाना भूल गए तो वो रैशनल हो जाएगा, डॉट डॉट का होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे यहाँ पे 0 1 0, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत होशियार हो तुम लोग, इसी टाइप में बस। अब सुनो, पक्की बात है, हो जाएगा नहीं, 4 पूछे तो 0.75, ठीक, क्या जमगा, अच्छा। अब कह रहे हैं 9 और लास्ट क्वेश्चन, चेक करके बताओ ये रैशनल है या इर्रेशनल है। जो रूट के अंदर है भाई साहब वो इर्रेशनल नंबर है, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज, क्योंकि रूट 2 to 5 भी तो रूट में है, लेकिन ये क्या है, रैशनल। पूछो क्यों, क्योंकि इसका तो आंसर आ जाएगा ना, 2 to 5 का आंसर क्या आएगा 15। अब आप कहेंगे सर कैसे बता रहे भाई, इसके फैक्टर कर लो, चलो 2 to 5 के आप इसके फैक्टर कर लो, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 3 × 3 5 × 5, तो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाते हैं, तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 आया, तो रूट हट गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 15। 15 का मतलब रैशनल नंबर, कैसा नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूट लग गया तो इर्रेशनल ही होगा, क्योंकि रूट 4 का आंसर 2 हो गया, रूट 1 का आंसर 1 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट 0.379 से क्या आगे जाएगा, नहीं जाएगा, यहीं खत्म हो गया, तो रैशनल नंबर, आगे नहीं जा रहा तो रैशनल नंबर। इधर आ जाओ, अब देखो ये डॉट 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 है, लेकिन चांटा लग जाएगा तुम्हारे, रिपीटेशन हो रहा है, 478 478 478 का क्या हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं बार, और जिसके ऊपर आ गया बार वो क्या हो गया, रैशनल, रैशनल नॉट रेशनल, रैशनल। अब देखो 1.10 100 10 डॉट डॉट है ना, अगर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है मान लो, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर ने थोड़ा सा चालाकी कर दी तो ये रैशनल है,
और जैसे ही डॉट डॉट लगा दिया इर्रेशनल। क्यों? क्योंकि ना तो रिपीटेशन हो रहा किसी का और ना खत्म हो रही है। क्या पूरी 1.3 में कोई डाउट? कोई डाउट तो लेके नहीं जा रहे तुम लोग आज? पक्की बात है सर? तुरंत भाग जाओ।